शादी के माहौल में कन्यादान के समय पंडित जी द्वारा कन्या के पिता को कन्यादान के लिए जब बुलाया जाता है तो कन्या के पिता रामशरण अपनी कन्या के पास न आकर वे डॉक्टर सुशांत के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर विवाह में उपस्थित रामशरण के सभी नाते रिश्तेदार और दूल्हे पक्ष के बाराती रामशरण को आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगते हैं। डॉक्टर साहब चलिए, मेरे साथ चलिए। रामशरण के इतना कहने के बाद डॉक्टर सुशांत रामशरण की तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि समधी साहब, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले आप अपनी बेटी का कन्यादान तो कर दीजिए। वही तो करने के लिए आपको लेकर जा रहा हूँ। रामशरण द्वारा कई बातों का अर्थ नहीं समझते हुए डॉक्टर सुशांत रामशरण की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कन्यादान में बेटी के पिता की जरूरत होती है, ना कि बेटे के पिता की। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक बेटी के पिता को ही कन्यादान का हक है और इसी हक के नाते मेरी बेटी का कन्यादान उसके पिता द्वारा ही होगा। उस पिता द्वारा जिसने मेरी बेटी का कदम कदम पर साथ दिया, उसकी जिंदगी बचाई, उसके गुनहगारों को ऐसी जगह पहुंचाई जहां उन जैसे हैवानों को रहना चाहिए। एक बेटी को जिस समय अपने माता पिता की सबसे अधिक जरूरत होती है, उस समय जिस पिता ने उसका साथ दिया है, जिस पिता ने उसके जीवन को संवारा होता है, वही पिता तो सही मायने में कन्यादान का हकदार होता है। प्रियंका कहने को तो मेरी बेटी है, मैं उसका पिता हूँ, लेकिन जिस समय मेरी बेटी को मेरी आवश्यकता थी मैं उसके साथ नहीं था। ना तो शारीरिक रूप से उसके साथ था और ना ही मानसिक रूप से। रामशरण द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ समझते हुए डॉक्टर सुशांत ने रामशरण का हाथ पकड़ते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर हूँ, इस नाते किसी भी मरीज को डॉक्टरी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसका इलाज कराना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। रही बात आपकी बेटी प्रियंका का साथ देने की, तो मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम माता पिता अपनी बेटी का जरूरत पड़ने पर साथ नहीं देंगे तो भला कौन देगा। ईश्वर ना करे किसी भी बेटी को प्रियंका जैसा दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन आप ही बताइए, अगर मेरी बेटी के साथ यह सब हुआ होता तो क्या मैं अपनी बेटी का साथ नहीं देता, उसे मरने के लिए छोड़ देता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर पिता को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। अगर बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता का फर्ज होता है कि उसे सही राह में लाएं, उसका दोस्त बनते हुए उसके मन को समझें, उसे समझने का प्रयत्न करें, उसे सही और गलत समझाते हुए उसका कदम कदम पर साथ ही दें। तभी सही मायने में हम माता पिता का फर्ज निभा सकते हैं। उन आवारा लड़कों ने प्रियंका के साथ जो घिनौना काम किया, उसमें उनकी गलती तो थी ही, साथ में उनके माता पिता को भी इस बात का गुनहगार मानता हूँ कि उन्होंने उसे बचपन से ही लड़कियों और औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया। उसे नहीं सिखाया कि कोई भी लड़की औरत उस घर की इज्जत होती है,
मान सम्मान होती हैं और हमें अपने घर की इज्जत और मान सम्मान का आदर तो करना ही चाहिए। साथ ही दूसरे की बहू, बेटियों और औरतों का भी मान सम्मान करना चाहिए। उन जैसे लड़कों के माता पिता तब संभालते हैं जब उनके बच्चे गलती कर चुके होते हैं, और ऐसी गलती जिसमें घर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। उन जैसे दरिंदों की जगह उनका घर नहीं बल्कि जेल की सलाखें होती हैं। जितना दर्द वे लड़कियों को दिए रहते हैं, उससे ज़्यादा दर्द उनको मिलना चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने एक लड़की की ज़िंदगी से खेलना है। इसके लिए उन्हें अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ेगी। प्रियंका ने तो कोई गलती की नहीं थी, फिर भी उसे ऐसी सज़ा मिली थी जिसने उसके जीवन के सुनहरे पलों को ही समाप्त कर दिया था। शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होने में प्रियंका को 7 साल लग गए, ईश्वर का शुक्र है। और साथ ही प्रियंका की हिम्मत भी की इतनी मजबूती के साथ उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अपने गुनहगारों को उसकी जगह पहुंचाने में हमारा साथ दिया। लेकिन हमारे देश में ऐसी भी बहुत लड़कियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म होने के बाद हम डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है और आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसी बेटी का कन्यादान करने जा रहे हैं जो औरतों के लिए मिसाल बन चुकी है। आपकी बेटी आज एक सफल और लोकप्रिय वकील है और औरतों और लड़कियों को अपने बिना किसी स्वार्थ के और निःशुल्क उनका केस लड़ती है और उन्हें न्याय दिलवाती है। रामशरण जी अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सच कहा आपने। मुझ जैसे पिता को गर्व होना चाहिए कि मेरी बेटी आज इस मुकाम पर खड़ी है और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन साथ ही मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने सब कुछ जानते हुए भी अपने बेटी के लिए मेरी प्रियंका का हाथ मांगा और आज आपके बेटे के साथ मेरी बेटी प्रियंका की शादी हो रही है। आप और आपका बेटा निशांत मेरे लिए ईश्वर तुल्य हैं, जिनका एहसान मुझ जैसा पिता कभी भी चुका नहीं सकता। डॉक्टर सुशांत से उक्त बातें कहने के बाद रामशरण जी उनके पैरों की तरफ जैसे ही झुकने लगते हैं, डॉक्टर सुशांत अपने दोनों हाथों से रामशरण जी को पकड़कर उठाते हुए कि इसमें एहसान ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया है। ऐसे में हम दोनों पिता का यही तो फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों की खुशी को देखते हुए उनकी खुशी में खुश हों और ढेरों आशीर्वाद दें ताकि उनकी आगे की जिंदगी खुशहाली से बीते। रामशरण जी डॉक्टर सुशांत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि कन्यादान तो आप ही को करना पड़ेगा समधी जी, क्योंकि अब प्रियंका मेरी बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी है। जिस इंसान ने मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया वही मेरी बेटी का कन्यादान करेंगे और कन्यादान का यह पुण्य मैं स्वयं आपको देना चाहता हूँ। चलिए, मेरी बेटी और पंडित जी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर सुशांत की आंखों में रामशरण जी की बातें सुनकर आंसू आ गए। तालियां की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर सुशांत प्रियंका की तरफ बढ़ते हैं और प्रियंका का हाथ अपने बेटे के हाथों में सौंपकर अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। इसके बाद 7 फेरों की रस्म उनके बेटे और
बेटी के विवाह के अनुष्ठान को पवित्र करती है। दूल्हा निशांत और दुल्हन प्रियंका एक दूसरे से सदा साथ रहने और साथ निभाने जैसा सात वचन देकर इस विवाह को पूर्ण करते हैं।